पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, सबसे पहले आंसर आया है रंजन शर्मा जी का। तो इन्हें हमारी टीम व्हाट्सएप करेगी, मैसेज करेगी और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपके पास भी मौका रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर सबसे पहले करिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किसकी कहानी को चित्रित करती हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जातक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चित्रकारी जो है जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता और एलोरा, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अजंता बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और एलोरा जो है हिंदुज़्म से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ये क्या है? ये लेख जो हैं तो इनको हम बोलते हैं, इन लेखों को व्याकरण, ठीक है। तो ये ग्रामर है अष्टाध्यायी जो है। अष्टाध्यायी में काफ़ी वर्णन हिमाचल का भी है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, एचपी जीके की क्लास नहीं है ये। तो सिर्फ इतना याद रखो, अष्टाध्यायी जो है ग्रामर से रिलेटेड है और संस्कृत ग्रामर है ये, तो इसमें पजल मत होना। गुप्ता डिनास्टी की जब हम बात करते हैं तो किस चीज़ में ये कमज़ोर थे, किस चीज़ में ये मजबूत थे, इसको ज़रूर पढ़िए। व्यापार और वाणिज्य इनका मजबूत था, तभी तो गोल्डन पीरियड बोला जाता है इंडिया का गुप्ता डिनास्टी को। विज्ञान और तकनीकी, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ये नाम आपने सुने होंगे, तो यहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग थे। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो इस चीज़ में। लेकिन आर्किटेक्चर या फिर जो वास्तुशिल्प होता है उसमें ये कमज़ोर थे, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही आंसर होगा, ठीक है। शेयर जरूर किया करो इन वीडियोस को, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स वगैरह हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता है तभी हम मेहनत करने में समर्थ होते हैं, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। पाल साम्राज्य जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इजी है, गोपाल ने। पाल और गोपाल, बस ये याद रखना। जो दोस्तों आप कह सकते हैं सामाजिक धर्म जो हैं जिनकी स्थापना हुई थी 19वीं शताब्दी में, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन है आर्य समाज की प्रथम इकाई कब स्थापित की गई थी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती। याद कैसे रखोगे? तो दोस्तों यहाँ पे आर्य में आपको यो देखने को मिलता है, ठीक है, और दयानंद सरस्वती में भी यो आपको देखने को मिलता है। तो ये ट्रिक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे अब। और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंग्रेजों से संबंधित क्वेश्चन है ये। इन 1684 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप अ प्रिंटिंग प्रेस इन। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में, ये बॉम्बे में किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बॉम्बे जो है दोस्तों अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से लिया था। ये काफ़ी लंबी कहानी है। जो प्रिंस था ब्रिटेन का, उसने पुर्तगाल की प्रिंसेस से शादी की थी, तो डोरी में इनको बॉम्बे मिला था दहेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रेज टू नाइटहुड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नाइटहुड की उपाधि के लिए, तो ये किसको? फिरोज शाह मेहता को मिली थी, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में किसने कर नहीं, जिसको नो टैक्स कैंपेन हम बोलते हैं, तो ये चलाया था? तो 1928 में दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं काफ़ी एक्टिव थे, बारदौली सत्याग्रह वगैरह आपको पता होगा इसके बारे में। यहाँ की महिलाओं ने, यानी कि बारदौली की महिलाओं ने इनको ये नाम दिया था सरदार, ठीक है। इनका नाम पहले था वल्लभ भाई पटेल। तो इस टाइम ये काफ़ी एक्टिव थे। नो टैक्स कैंपेन भी इन्होंने 1928 में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील व
इनंशिएटेड बाय, पंचशील के सिद्धांत जो हैं इनकी घोषणा जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और बेसिकली ये चाइना से रिलेटेड थे पंचशील सिद्धांत, ठीक है, कि कैसी कैसी इनकी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए चाइना के प्रति एंड सो ऑन। तो चीनी भारतीय भाई भाई इन्होंने बोला था, चीनी इंडियन भाई भाई, ठीक है, लेकिन जल्द ही इन्होंने अटैक कर दिया था चाइना वालों ने इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और बेसिकली 1950 के दशक में ही पंचशील प्रिंसिपल्स जो हैं, ये सिद्धांत, इनकी घोषणा की गई थी। तो चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर कब? एग्जैक्ट डेट आपको नहीं याद रखनी, क्योंकि ये इंडिया को भी नहीं पता था कि जो अक्साई चीन वगैरह है उसके ऊपर कब से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया चाइना ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी देर से पता चला था, तब तक चाइना वाले वहाँ पे कब्जा कर चुके थे। वो ऊंचाई पर थे और इंडियंस ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, इसलिए चाइना वालों ने बड़ी आसानी से हमें हराया था। तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ था अक्टूबर 1962 में, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय के बारे में आप ये भी याद रखना कि इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी और सती प्रथा के उन्मूलन में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाई थी। तो राजा राममोहन रॉय दोस्तों कहाँ कहाँ दिग्गज थे, इनका काम क्या क्या था? तो ये पत्रकारिता में भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छे थे, और बाकी जन आंदोलन में भी काफ़ी एक्टिव रहते थे, और राजनीतिक सुधारण में भी इनकी अहम भूमिका है भारत के। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही आंसर होगा। वंदे मातरम दोस्तों ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा है? और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि किस उपनिषद से ये लिया गया था। तो चलो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा वही फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल जीतेगा पेड मटेरियल। जो दोस्तों वंदे मातरम है किस उपनिषद से लिया गया है, उस उपनिषद का नाम आपको बताना है। और बेसिकली वंदे मातरम जो है लिखा किसके द्वारा गया था? तो इनका नाम है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायलेंट एक्सप्लोजन इन द स्टार्स इज कॉल्ड। जब दोस्तों किसी भी तारे वगैरह में क्या होता है, विस्फोट होता है काफ़ी बड़ा, तो इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसेट टेप जो होती है, और कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आता है कि जो कैसेट टेप है इसमें कौन सा एक्सेस होता है? तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है दोस्तों, ये याद रखना। तो इसमें आप देखते थे ऐसी रील वगैरह होती थी, ठीक है। तो ये रील जो है किसकी बनी होती थी? जो कैसेट टेप है तो आयरन ऑक्साइड से इसको कोटेड होता था, यानी कि लेप वगैरह इसको लगाया होता था। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद गोबर गैस के उत्पादन में होता है, तो कौन सी क्रिया हमें देखने को मिलती है इसमें? तो इसको हिंदी में किण्वन बोला जाता है और इंग्लिश में फर्मेंटेशन इसको बोला जाता है। तो ये याद रखना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। कार्डियोग्राफ जो है दोस्तों इसका यूज़ कहाँ पे होता है? किस चीज़ को ट्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं? तो जो हार्ट है उसकी मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए हम कार्डियोग्राफ का यूज़ करते हैं, और इस प्रक्रिया को कार्डियोग्राफी बोला जाता है। तो कार्डियोग्राफी हार्ट से रिलेटेड होती है, ये याद रखना। इंग्लिश में भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। उसके बाद सीवीड्स, आप दोस्तों डिस्कवरी वगैरह अगर फॉलो करते हो, मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह, तो उसमें जो समुद्र वगैरह होते हैं वहाँ से सीवीड्स को जो मतलब वहाँ पे जाते हैं मिशन के ऊपर, वो खाते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि इससे हमें आयोडीन काफ़ी अच्छी मिलेगी एंड सो ऑन। तो सीवीड्स जो हैं समुद्री अपतृण, इससे हमें आयोडीन मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आने असंभव हैं, यहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है कौन सा? दक्कन का प्लेट्यू। जो दोस्तों आप देखते हैं ये वाला जो रीजन है इंडिया का, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। यहाँ पे भूकंप वगैरह जब आते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता ज़्यादातर। जब हम हिमालय की बात करते हैं इस तरफ ऊपर, तो यहाँ काफ़ी नुकसान होता है।
तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, दक्कन या फिर दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है गुरु शिखर जो है दोस्तों, ये सबसे ऊंची चोटी है किस श्रृंखला की? तो ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो दिल्ली में जो आप देखते हैं राष्ट्रपति भवन वगैरह है, रायसीना की पहाड़ियाँ, वहाँ से लेकर के आगे की तरफ ये बढ़ता ही जाता है राजस्थान की तरफ, ठीक है। तो अरावली एक टाइम था, तो ये दोस्तों हिमालय से भी ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन अब घिस चुका है पूरी तरह, इसमें काफ़ी इरोजन हो चुका है। तो अरावली जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स इज़ द मोस्ट फर्टाइल? तो ऐसी मृदा जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये ओबियसली जलोढ़ मृदा होती है। पानी की मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए काफ़ी आसानी से यहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। बाकी दोस्तों PDF फाइल्स वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेड कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर लेना। वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हैं, जिस प्राइस में आपको कोई बुक वगैरह मिलती है उसी में। जय हिंद, जय हिमाचल।